दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस दुनिया में सब्र और शुक्र करने वाले लोग बहुत मुश्किलों से मिलते हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि सब्र और शुक्र करना बहुत बड़ा काम है जो हर एक के बस का नहीं होता। लेकिन ये सच है कि जो लोग सब्र और शुक्र करके अपनी सारी ज़िंदगी गुजारते हैं, उन्हें उस सब्र और शुक्र करने का बहुत बड़ा सिला भी मिलता है, उनकी सोच से भी ज़्यादा बड़ा सिला। आज की हमारी कहानी सब्र और शुक्र पर ही है। तो चलिए आपको सुनाते हैं यह प्यारा सा किस्सा और आपको बताते हैं कि किस तरह सब्र और शुक्र करने वालों को इनाम मिला करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक मछेरा जिसका नाम बाबू था, अपने गांव में अपने घर वालों के साथ रहा करता था। उसके घर में उसकी बीवी और उसके 3 छोटे छोटे से बच्चे थे। बाबू मछेरा अल्लाह का बहुत ही शुक्रगुजार बंदा था। जो मिलता था खा लेता था, जहाँ जगह मिलती थी बैठ जाता था, और जिस तरह की ज़िंदगी उसे अल्लाह ने दी थी वो उस पर हमेशा अपने रब का शुक्रगुजार रहता था। कभी अपने रब से शिकवा नहीं करता था, जबकि उसके घर के हालात बहुत ही बुरे थे। घर में कभी कभी खाने के लिए रोटी तक नहीं होती थी। बच्चे भूख से बिलक रहे होते थे, लेकिन फिर भी कभी उसके लबों पे शिकवा नहीं आता था। उसने हमेशा अपने बच्चों को भी सब्र और शुक्र करने वाला बनाया था। बाबू मछेरे की बीवी भी उसकी तरह नेक औरत थी, बहुत अच्छी आदत की मालिक थी। उसने भी हमेशा से अपने बच्चों की परवरिश ऐसी ही की थी। उन्हें हमेशा से यही सिखाया था कि हालात चाहे कितने ही बुरे क्यों ना हों, लेकिन हमेशा अपने रब का शुक्रगुजार रहना है और जो चीज़ें मयस्सर हों बस उन्हीं में खुश रहना है, ज़्यादा की लालच नहीं करनी। चलो खाना लग गया है, चल के खाना खा लो। क्या बात है, परेशान क्यों हो? बात तो परेशानी की ही है ना। सर्दी का मौसम शुरू हो गया है, समंदर पर भी अब मछलियाँ नहीं मिल रही। जाल लेकर रोजाना सुबह सुबह निकल जाता हूँ, शाम ढले खाली हाथ लौटना पड़ता है। बताओ आखिर क्या होगा, किस तरह गुजारा चलेगा, आखिर तुम ही बताओ। परेशान मत हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। और परेशान होने से क्या होगा? कोशिश करना भी तो जरूरी है ना। हाथ पे हाथ रख के घर में बैठ जाऊं क्या? बच्चों को भी तो देखना है ना। बाबू मछेरा रोज़ाना सुबह अपना जाल लेकर घर से निकलता था और इस उम्मीद पर जाता था कि शायद उसे आज मछलियाँ मिल जाएंगी, जिन्हें पकड़कर बेचकर वो अपने बच्चों का पेट भर लेगा। लेकिन शाम ढले जब वो घर वापस आता तो खाली हाथ होता। पापा पापा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। बाबा 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। बाबा आप जा रहे हो ना? बाबा बड़ी वाली मछली पकड़ के आना। बाबू मछेरा अपने बच्चों के मासूम सवालों से परेशान था, लेकिन उसके पास बच्चों के सवालों का कोई जवाब नहीं था। बाबा बाबा, आप रोज़ाना खाली हाथ आ जाते हो ना? बाबा आज बड़ी वाली मछली लेके आ जाना ना, हम मछली से पेट भर कर रोटी खाएंगे। बहुत दिन हुए बाबा, पेट भर के रोटी नहीं खाई। बाबू मछेरा अपने बच्चों के मासूम से सवालों से, उनकी छोटी छोटी सी ख्वाहिशों से मजबूर था, लेकिन वो क्या कर सकता था। उसके पास सब्र करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। माँ माँ माँ, मुझे भूख लग रही। माँ खाना दो ना। बेटा, मैं कहाँ से तेरे लिए खाने को लेकर आऊँ? अच्छा तू मुन्ने के पास बैठ, इसका ख्याल रख, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। कैसी हो बहन? बहन नाराज़ ना हो तो एक प्याली आटा दे दो। मेरे बच्चे छोटे हैं और भूख से रो रहे हैं। जब मेरा शौहर पैसे लेकर आएगा तो मैं आपका आटा वापस कर दूँगी। दे देती हूँ आटा, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि तेरा शौहर अब कभी पैसे लेकर आएगा। मछलियाँ पकड़ने जाता है, खाली हाथ वापस आ जाता है। ऐसा लगता है सारी मछलियाँ छुट्टियों पे चली गई हैं। बाबू मछेरे की बीवी चुपचाप खामोशी से खाली प्याला लेकर घर को लौट आती है। लोगों की बातें सुनकर उसका दिल बहुत उदास और परेशान होता है,
लेकिन वो अल्लाह से सब्र और शुक्र करने वाली औरत थी, इसलिए खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है। वो सोचती है कि अब बच्चों को क्या जवाब देगी और उनकी भूख कैसे मिटाएगी। दूसरी तरफ बच्चे थे जो दिल ही दिल में खुश हो रहे थे। मुन्नी मुन्नी, आज तो पापा बड़ी मछली लेके ही आएंगे, फिर देखना हम सब पेट भर के खाना खाएंगे। हाँ भाई, आज तो बहुत मजा आएगा। आज तो हम पेट भर के मछली खाएंगे। शाम हो जाती है, सूरज गुरूब हो जाता है, अंधेरा छाने लगता है। बाबू मछेरा जाल बिछाए इस इंतज़ार में बैठा होता है कि कोई ना कोई मछली उसके हाथ लग जाए और वो अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए खाने का कोई सामान घर ले जाए। बाबू मछेरा सोचता है कि अगर आज भी कोई मछली ना मिली तो खाली हाथ जाना पड़ेगा और फिर से बच्चों के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। बाबू मछेरा सोच रहा था कि कहीं आज भी भूखा ना सोना पड़ जाए। इतनी देर में वो देखता है कि एक मछली जो बहुत ही खूबसूरत और बड़ी सी थी, जाल में उछलती हुई सामने आती है। अरे अरे, मछली मछली, शुक्र मेरे खुदाया, कुछ तो जाल में लगा। अब ये मछली मैं घर लेकर जाऊंगा। बच्चे कब से भूखे हैं, शुक्र है तेरा खुदाया। बाबू मछेरा खुशी खुशी मछली उठाता है और घर की तरफ रवाना हो जाता है। वो दिल में बहुत खुश था कि आज इतने दिनों के बाद सब लोग मिलकर पेट भरकर खाना खाएंगे। अरे सुनती हो, अरे देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। देखो कितनी खूबसूरत ताज़ी ताज़ी मछली है, जल्दी से इसे काट के पका लो, बहुत भूख लगी है। बच्चों को बुलाओ, वो भी भूखे होंगे। बाबू मछेरे की बीवी जैसे ही मछली की सफाई करने के लिए उसका पेट काटती है, उसके पेट से एक खूबसूरत चमकदार हीरा निकलता है। औरत उस हीरे को देखकर परेशान हो जाती है। वो अपने शौहर को बुलाती है और हीरा दिखाती है। उसका शौहर कहता है, अरे ये तो कोई बहुत कीमती हीरा लगता है। ये इस मछली के पेट से कैसे निकल आया? ठहरो, सुबह होने दो, मैं जौहरी के पास जाऊंगा और उसको ये हीरा दिखाऊंगा। देखो जौहरी इसको देखकर क्या कहता है। मछेरा और उसके बीवी बच्चे खाना खाकर रात को सुकून से सो जाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही बाबू मछेरा उस हीरे को लेकर जौहरी की दुकान पर पहुंच जाता है। सलाम भैया, मैं बाबू मछेरा हूँ, साथ वाले गांव में रहता हूँ। कल मैंने एक मछली पकड़ी है, उस मछली के पेट से ये हीरा निकला है, मगर भैया मुझे इसकी कीमत का कोई अंदाज़ा नहीं। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी, ज़रा देखकर तो बताओ। बाया ये हीरा तो मन ने चौका लागे, पर मैं तन्ने इसकी कीमत ना दे सकूं। पास वाले गांव में एक राजा रहवे है, वो राजा बहुत बड़ा रईस ओवे है, उसके कने बहुत बड़ी जायदाद है। मैं तन्ने उसके पास ले जावे हूँ कि राजा इसकी सही कीमत को समझे है। राजा तुझको इसके सही पैसे देवेगा। जौहरी मछेरे को लेकर अपने साथ राजा के महल पहुंच जाता है। राजा जैसे ही हीरे की तरफ देखता है, उसकी आंखों की चमक बढ़ जाती है, क्योंकि वो काफी अरसे से इस हीरे की तलाश में था। ये तो बहुत खूबसूरत और बहुत कीमती हीरा है। मैं बरसों से इस हीरे की तलाश में था, आज मेरी तलाश खत्म हो गई। सुनो मछुआरे, ये कीमती हीरा तुम्हारे पास कहाँ से आया? खैर, तुम्हारे पास जहाँ से भी आया हो, मुझसे इससे कोई गर्ज नहीं। बस अब हीरा मैं अपने पास रखूँगा और इसके बदले तुम जो कीमत मुझसे चाहो ले लो। बेगम, ये हीरा हम आपके लिए लाए हैं, जो आपकी तरह खूबसूरत है। राजा साहब, आप वाकई बहुत अच्छे हैं। ये तो बहुत खूबसूरत हीरा है, इसका तो ख्वाब हमने बरसों से देखा था।
आपने हमारा बरसों पुराना ख्वाब पूरा कर दिया। राजा साहब मछेरे को उस हीरे के बदले में एक भारी रकम देते हैं। मछेरा वो पैसों की थैली लेकर खुशी खुशी घर लौट आता है और अपनी बीवी से कहता है, अरे सुनती हो, अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल कर ली। वो जो हीरा मछली के पेट से निकला था ना, बहुत महंगे दामों बिका है। राजा जी ने उसकी बहुत भारी रकम दी है और राजा जी ने वादा किया है वो बहुत बड़ी दुकान खुलवा कर देंगे और हमें बड़ा मकान भी देंगे। अल्लाह ने हमारे बच्चों की दुआ कबूल कर ली है। हमें हमारे सब्र का इनाम मिला है। कुछ ही अरसे में बाबू मछेरे के हालात बदल जाते हैं। वो अपनी बड़ी मछली की दुकान खोल लेता है और वो लोग अपना बड़ा घर भी ख़रीद लेते हैं। उसके बीवी बच्चे भी बहुत खुश होते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि अगर हम सब्र और शुक्र का दामन थाम लें और मुश्किल हालात का सामना सब्र और शुक्र के साथ करें तो अल्लाह ताला हमारी मदद ज़रूर करते हैं और हमें सब्र का इनाम ज़रूर मिलता है, जिस तरह बाबू मछेरे और उसके घर वालों को मिला। तो आज से आप भी हैद कर लीजिए, अपने आप से वादा कर लीजिए कि आप कभी भी सब्र और शुक्र का दामन नहीं छोड़ेंगे और चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों, लेकिन उन हालात का सामना ज़रूर करेंगे।